गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर विराम चिन्ह उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि पहले के चैप्टर विराम चिन्ह में हमने पढ़ा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा विराम चिन्ह जिसे हम वाक्य के अंत में या फिर वाक्य के बीच में या किसी भी स्थान पर रुकने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग कहते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। हमने आपको वाक्य के उदाहरण के साथ में समझाया था कि विराम चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अगर हमने कोई वाक्य लिखा है और हमारा वाक्य मैंने ऐसे लिख दिया, राम पढ़ता है, वह पढ़ने के साथ खेल रहा है, सीता मोहन सोहन पढ़ रहे हैं, साथ ही वे खाना भी खा रहे हैं। मैंने इस तरीका का एक कह सकते हैं वाक्य नहीं कहकर बहुत सारे वाक्य, लेकिन जब तक वाक्य में चिन्ह नहीं होगा वह आपका पूर्ण चिन्ह नहीं कहलाएगा। तो एक मैंने खूब सारे वाक्य कह सकते हो अनुच्छेद के रूप में या एक खूब सारी लाइन्स मैंने आपको एक साथ में लिख दी। पढ़ने को यदि आपको कहा जाए तो आप क्या पढ़ोगे, राम पढ़ता है, वह पढ़ने के साथ खेल रहा है, सीता मोहन सोहन पढ़ रहे हैं, साथ ही वे खाना भी खा रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर मैंने कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, यहाँ पर मैंने कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया। और यदि कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया गया तो आपकी जो पढ़ने की फ्लुएंसी होगी, आपके पढ़ने की जो गति होगी वह क्या होगी, लगातार चलती रहेगी। क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ कि राम पढ़ता है तो आपका वाक्य खत्म हो गया। यदि मैं लिखती हूँ वह पढ़ने के साथ खेल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि राम पढ़ता तो है लेकिन पढ़ने के साथ साथ वो बीच में क्या कर लेता है, खेल रहा है। सीता, अब मैंने लगाया सीता, तो कहने का मतलब सीता है जो भी क्या है मोहन के साथ है और ये सभी पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब हो गया कि मैंने वाक्य के बीच में, वाक्य के अंत में और जहाँ हमारे ठहरने की आवश्यकता है वहाँ पर मैंने लगा लिया, तो हमारा इस तरीके से विराम चिन्हों का हमने उचित स्थान पर प्रयोग किया। अब देखिए कि हम कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह हमारे उपयोग में आते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण विराम। नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम। परिभाषा के रूप में देखा जाए तो वे विराम चिन्ह जो वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं, वे विराम चिन्ह जो वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं। वे विराम चिन्ह जो वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं, उन वाक्यों के अंत में लगा रहे हैं, वे विराम चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो जो विराम चिन्ह या वे विराम चिन्ह जो वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं उसे पूर्ण विराम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे
राम खेल रहा है। राम खेल रहा है, इस विराम चिन्ह का प्रयोग मैंने वाक्य के अंत में किया। मैंने क्या किया? वाक्य के अंत में किया। और वाक्य के अंत में यदि हमारे विराम चिन्ह का प्रयोग है, कहने का मतलब है कि मैं उसके सबसे आखिर में प्रयोग कर रही हूँ। कहने का मतलब है कि हमारा जो वाक्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया। हमारा वाक्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। हमारा वाक्य क्या हो गया? खत्म हो गया। और इस वाक्य को खत्म करने के लिए मैंने जिस चिन्ह का निशान लगाया, मैंने जिस चिन्ह का प्रयोग किया, वह हमारा कहलाता है पूर्ण विराम। वह हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण विराम। यानी कि हमारे सेंटेंस को, हमारे वाक्य की समाप्ति के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है पूर्ण विराम। क्या कहलाता है? पूर्ण विराम। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं वे विराम चिन्ह जो वाक्य के अंत में, वाक्य के कहाँ? अंत में, वाक्य की समाप्ति पे लगाए जाते हैं, उन्हें हम पूर्ण विराम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। और उदाहरण में हम देखते हैं, राम खेल रहा है, सीता नाच रही थी। काम क्या हो गया? हमारा समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और उसको खत्म करने के लिए हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम लगाया। तो ये जो हमारा चिन्ह है, ये जो हमारा साइन है, ये हमारा कहलाता है पूर्ण विराम। ये हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण विराम, जो हमारे वाक्य के अंत में, वाक्य की समाप्ति के लिए हम लगाते हैं। चूहा कूद रहा है, हिरण तेज दौड़ रहा था। तो ये जो सभी हमने चिन्ह लगाए वाक्य की समाप्ति में, वह हमारे पूर्ण विराम कहलाते हैं। वह हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्ण विराम कहलाते हैं। नेक्स्ट इसी में हम आगे का पढ़ेंगे अल्प विराम। दूसरा हम पढ़ेंगे अल्प विराम, जिसका साइन होता है, जिसे आप इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हो? इंग्लिश में कॉमा बोलते हो। परिभाषा के रूप में यदि हम देखा जाए, परिभाषा के रूप में यदि हम देखते हैं, अल्प विराम को होता है बहुत ही कम समय में रुकने के लिए। बहुत ही कम समय रुकने के लिए हमें वाक्य में जिसका प्रयोग करते हैं, वे विराम चिन्ह हमारे अल्प विराम कहलाते हैं। अब ये जो अल्प विराम होते हैं वो हमारे बहुत कम समय रुकने के लिए, और कहाँ? वाक्य के बीच में। कहाँ होते हैं इनका प्रयोग? वाक्य के बीच में कम समय में रुकने के लिए किया जाता है। तो अर्थ तो हो गया बहुत कम समय रुकने के लिए। कहाँ? वाक्य के बीच में। तो वाक्य के बीच में बहुत कम समय रुकने के लिए, यानी कि वाक्य के बीच में बहुत कम समय रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं वाक्य में बहुत कम समय, या वाक्य के बीच में हम बहुत कम समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं देखते हैं, उदाहरण में हम समझेंगे।
मानसी, मोहन, मानसी, मानसी के बाद में मैं रुकी, मोहन और आकाश क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। मैंने क्या किया, मानसी के बाद में मैंने अपने आप को थोड़ा रोका, तो मैंने क्या किया, वाक्य के बीच में एक थोड़ा सा नाम को बोलने के लिए एक थोड़ा सा विराम लिया, थोड़ा सा ठहराव लिया। मैं थोड़ी सी देर के लिए रुक गई, और यही रुकना, यही ठहराव, यही चिन्ह हमारा क्या कहलाता है? अल्प विराम कहलाता है। दूसरे उदाहरण में हमने देखा, सोहन, मोहन, श्याम व राम कह सकते हैं, या और राम खाना खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो कौन कौन? मोहन। मैंने मोहन के नाम के बाद में थोड़ा सा रुकी, मोहन, सोहन, श्याम और राम खाना खा रहे हैं। तो मैंने इन चार नामों को लगातार ना बोलकर, मोहन, सोहन, श्याम, राम ना बोलकर, मोहन, सोहन, इस तरीके से बोलने से पहले मैंने वाक्य के बीच में थोड़ा सा ठहराव लिया। मैं अपने वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकी। वही वह ठहराव, वही रुकना, वहाँ जिस हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह हमारा चिन्ह क्या कहलाता है? वह हमारा चिन्ह अल्प विराम कहलाता है, जिसे हम बहुत कम समय रुकने के लिए प्रयोग में किया जाता है। वापा परिभाषा हम देखते हैं, बहुत कम समय रुकने के लिए। तो वाक्य के बीच में बहुत कम समय रुकने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वह चिन्ह हमारा अल्प विराम कहलाता है। और वाक्य की समाप्ति के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह हमारा पूर्ण विराम कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, हमें इनकी परिभाषा याद करनी है, इनके चिन्हों को याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू सो स्टूडेंट्स।